हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सागिर अहमद के जो बुक है उसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल ट्रिक से हम लोग समझेंगे। देखिए होता क्या है कि सभी कोई क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन बनाते समय बीच में कहीं फंस जाते हैं, लास्ट में आपका कॉपी किताब बंद करके सो जाते हैं। उससे बढ़िया है कि आप वीडियो चालू कर लीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो वीडियो आगे देखिएगा कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आप लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं, आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा समय ले रहा है, तो आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि शॉर्ट मेथड में किस तरीके से बनाया जाए। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा बैठने का आदत डालिए और बहुत ही लंबा चलेगा, जो कि हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कितना जो आपका क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है वो बिना फार्मूला, बिना कोई चीज़ का एक भी फार्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बनाइएगा। थोड़ा सा क्या होगा कि शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगा समझने में, फिर उसके बाद सभी आपका क्लियर होते चलेगा। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 70 रुपया पर मतलब खरीदा गया है, तो जो भी चीज़ खरीदा जाता है वो 100% होता है। जो भी चीज़ खरीदा जाता है वो 100% होता है, यानी कि 700 रुपया जो है आपका कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। तो बोला जा रहा 840 रुपये में बेच रहा, तो 840 रुपये में बेच रहे, यानी देखिए 840 रुपये में बेच दिया, 700 में खरीदे थे, यानी कि फायदा कितना का हुआ? 140 रुपये का। तो बोला जा रहा है कि 700 जो है 100% है, तो लाभ प्रतिशत यानी 140 कितना प्रतिशत है वो हम लोग को निकालना है। तो बस अभी क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा क्या? देखिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो होगा क्या कि x को गुना करेंगे 700 से और आपका 100 को गुना करेंगे 140 से। तो कटेगा क्या क्या? 2 जीरो कट गया, फिर उसके बाद 7 से काट देंगे तो आपका 20 बार में कट जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा? आपका 20%, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मुझे 70 रुपया पर 70 पैसे का लाभ हुआ। देखिए उस समय 70 रुपया मतलब 700 रुपया पर 140 रुपया का फायदा हुआ था। इसमें क्या हो रहा है कि 70 रुपया पर 70 पैसे का, ठीक है, 70 पैसा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रुपया, ठीक है, का लाभ हुआ। तो जो 70 है उस पे लाभ हो रहा, यानी कि वो हम लोग का क्रय मूल्य हो गया, और जो भी क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। तो 70 रुपया 100% है, तो आपका जो लाभ प्रतिशत यानी कि 70 पैसा कितना परसेंट है वो निकालना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 70 को गुना करेंगे x से और आपका 100 को गुना करेंगे 100 को गुना करेंगे हम लोग, एक सेकेंड, 100 को गुना करेंगे 0.70 से, ठीक है, यानी 70 पैसा है। अब पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बैठाएंगे, ठीक है, 2 जीरो कट गया और तो बचा क्या? 70 इंटू एक्स बराबर 70। 70 और 70 कट गया एक बार में, है ना, 70 को 70 से काट दिया एक बार में, यानी कि आपका आया क्या? x बराबर 1% आपका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए थोड़ा धीरे धीरे मज़ेदार आने वाला है कि देखिए मैंने बताया था कि जब भी कॉस्ट प्राइस होता है वो आपका 100% होता है। अगर बोला जाए कि 20% लाभ पर बेच रहा, तो कितना में बेचेगा? 120 में। लाभ पर बेचेगा तो हम लोग जोड़ देते हैं, और बोलेंगे कि 30% हानि पर बेच रहा, तो यानी कितना परसेंट में बेचेगा? तो 70% में, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ अगर लाभ प्रतिशत रहेगा तो हम लोग 100 में जोड़ देंगे, और बोलेगा कि हानि हो रहा तो 100 में घटा देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा? आपका SP परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकलेगा? आपका SP परसेंटेज। तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदा और आपका 30% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताना है, यानी SP रुपया में बताना है। तो देखिए 500 रुपये में खरीदा है,
500 जो है खरीदा है, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि 30% हानि पर बेचा, तो 100% में से अगर 30% हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, वो आपका 70% में बेचेगा। घटा देंगे 100 में से, आप समझिए कि 100 रुपये में खरीदे हैं, 30 रुपया लॉस पर बेचेगा तो कितना परसेंट में बेचेगा, 70% में। यानी कि 500 जो है 100% है, तो 70% परसेंट एक साथ में लिखा था, 70% जो है वो आपका कितना रुपया होगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इससे गुना होगा, ये उससे गुना होगा, इसको काटेंगे तो आएगा क्या, 500 गुना 70, ठीक है, और बराबर 100 गुना x। अब 2 जीरो कट गया, तो ये इससे गुना करेंगे तो 7 पचे 35 और 0 का 0 आपका उतार दिए और इधर x उतर गया, यानी कि x का मान कितना आ गया, 350। यानी कि आपका 70% में बेचेगा, तो यानी कि 350 रुपये में बेचेगा, जो कि ऑप्शन आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल 750 रुपये में खरीदा गया, 750 रुपये में खरीदा है, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, खरीदने वाला 100% होता है। 16% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100% में खरीदें। तो मैंने बताया था कि जब भी लाभ होता है तो हम लोग जोड़ के बेचते हैं, तो जोड़ के बेचेंगे यानी कि 116% में बेचेंगे। तो पूछा जा रहा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमको विक्रय मूल्य 116% है, तो वो आपका कितना रुपया होगा, रुपया में निकालना है। ठीक है, तो इधर वाला आपका रुपया निकलता है, इधर वाला आपका परसेंट निकलता है, तो हम लोग रुपया निकालेंगे। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सब जितना भी क्वेश्चन है सभी आपको क्रॉस, एक ही मेथड से पूरा सभी क्वेश्चन को मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये इससे गुना किए, ये इससे गुना किए, आएगा क्या, तो 750 गुना 116 बराबर 100 गुना x। ठीक है, 1 0 कट गया, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो आपका 15 बार में कट जाएगा, 15 पचे 75। 2 से काटेंगे 116 को तो आपका 58 बार में कट जाएगा। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, आपका 870, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि 15 को 58 से गुना किए तो आपका 870 सही है। चलिए अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, रंग बिरंगा पढ़ने में मज़ा भी आएगा। जब किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचा जा रहा, देखिए अब ये जो 44 रुपये जो है वो आपका सीपी नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, 44 रुपये में बेचा जा रहा, यानी कि आपका ये एसपी है। ठीक है, तो 10% का लाभ हो रहा, तो सिंपल सा हम लोग समझते हैं कि लाभ जब भी होता है तो हम लोग परसेंटेज 100 में जोड़ देते हैं। तो यानी 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110 रुपये में बेच रहे हैं, 110% में बेच रहे हैं। और परसेंट में देखिएगा तो 110% में बेच रहे हैं, रुपया में देखिएगा तो 44 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 110% बराबर क्या लिखा हुआ है, 44 रुपया। 110% बराबर कितना रुपया है, 44 रुपया। तो पूछा जा रहा लागत मूल्य क्या है, यानी कि लागत मूल्य हमेशा 100% होता है। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकालना है। अब चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे गुना, ये इससे गुना, तो यानी कि होगा क्या, तो 44 को गुना करेंगे 100 से और 110 को गुना करेंगे आपका x से, 110 को गुना करेंगे x से। अब चलिए इसको काटते हैं, तो 1 0 और 1 0 कट गया, 11 से काट देंगे, 11 को 4 बार में 44, और फिर 4 को जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 40 x का मान। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा। यानी कि 44 जो है वो आपका 110% था, तो 100% क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर 20% का हानि हुआ। तो चलिए ये तो 36 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, 36 रुपये में बेच रहा है, 20% का हानि हुआ, यानी कि हानि होता है तो हम लोग घटा देते हैं 100 में, तो
हानि नहीं हुआ, यानी कि आपका 80% में बेच रहा है। 100% में हम लोग खरीदते हैं, नॉर्मल सा बात है कि जो आपका सीपी होता है वो 100% होता है। अगर 20% नुकसान पर बेच दिए यानी कि 80% में बेचेंगे, तो यानी 80% हम लोग को दिया हुआ, ये 80% क्या है बेच रहे हैं, और रुपया में 36 रुपया में बेच रहे हैं, यानी 36 रुपया के बदले लिखा हुआ है 80%। 36 रुपया बराबर 80%। तो लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% जो है वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा ये इससे गुना, ये इससे गुना, यानी कि 80 गुना करेंगे x से और 100 गुना करेंगे आपका 36 से। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 9 36, 2 से काटेंगे आपका 5 बार में 10, यानी x बराबर आ गया 9 गुना 5 यानी 9 पचे 45। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका 45 ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपका सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता है तो 20% का लाभ होता। तो 20% लाभ यानी क्या होता है कि 100 में 20% लाभ हो रहा, तो यानी 120 में बेच रहा, और रुपया में बोल रहा है कि 600 रुपया में बेच रहा, 600 रुपया में बेच रहा और परसेंट में 120% में बेच रहा। तो पूछा जा रहा है कि लागत मूल्य क्या है, यानी 100% क्या है। अब इससे देखिएगा कि 115 का कोई ज़रूरत ही नहीं था, बिना मतलब का सिर्फ परेशान करने के लिए दे दिया। तो चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा। तो गुना करेंगे जब इसको तो 600 को गुना करेंगे हम लोग 100 से और 120 को गुना करेंगे x से, तो 1 0 और 1 0 कट गया, 12 को काटेंगे 12 पचे 60। अब 5 को जब 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या 500, आपका x का मान आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक आयरन कितने रुपए में बेचा गया था, देखिए अब यहाँ पर है 15% का यूज हो। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है शुरू में कि 20% का लाभ हो रहा, तो 100 में हम लोग 20 जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। 20% लाभ हो रहा है यानी कि 120% में बेच रहे हैं, और रुपया में बोला जा रहा है 600 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी 600 रुपया बराबर 120%। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 15% लाभ पर शुरू में बेचा गया था, तो बोला जा रहा है कि वो कितना रुपया में बेचा गया था, यानी 15% लाभ यानी 115%। 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115% हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 600 रुपये में बेच रहा तो 120% में बेच रहा, तो 15% लाभ यानी 115% में बेचेगा तो कितना रुपये में बेचेगा, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका, ठीक है, x गुना 120 बराबर 115 गुना 600। अब काटेंगे इसको तो 1 0 1 0 खत्म और 12 पचे 60। जब 5 को इससे 115 को जब 5 से गुना करेंगे तो 575 आपका x का मान आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा समझदार है कि 300 किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है, क्रय मूल्य आपका जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 20% है, तो लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 20% यानी 20% का लाभ है। तो सिंपल से हम लोग समझते हैं कि जो 100 होता है वो आपका क्रय मूल्य होता है। अब 20% लाभ हो रहा है यानी कितना हो रहा है 20% लाभ यानी कि 120% में बेच रहा है। तो हम लोग समझेंगे क्या कि जो 380 है वो आपका क्या है 100% है, तो 120% क्या होगा। ठीक है,
तो यहाँ तक अब उसके बाद भी कुछ है वो आप ध्यान दीजिएगा। पहले चलिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो हो गया आपको x गुना 100 बराबर 380 गुना 120। अब देखिएगा कि ये जो है उसमें बोला जा रहा है कि जबकि पैकिंग का जो व्यय है वो विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पैकिंग का जो व्यय है वो विक्रय मूल्य का 5% के बराबर, यानी 5% इसमें ऐड नहीं हुआ है, यानी कि ये आपका जो है वो 95% है। तो आपको 100% निकालना होगा, 100% निकालना होगा, यानी कि 100 से गुना करना होगा। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो देखिए काटिएगा इसको, तो 100 आपका एक सेकेंड, तो 100 और 100 कट गया। फिर उसको काटेंगे तो 19 को 19 पचे 95, 19 को तो 19 दूनी 38 20 बार में। अब 5 को काटेंगे तो 4 बार में, यानी कि x का मान आ जाएगा 12 गुना 4, 12 चौक 48, और ये 0 का 0, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, यानी 450 में बेच रहा तो 20% हानि हो रहा। हानि मतलब क्या, 100% में हम लोग 20% का हानि हो रहा। हम लोग कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा 100% होता है, हानि हो रहा कितना का, 20% का, यानी बेच कितना में रहे तो 80% में बेच रहे हैं। तो यानी कि 450 रुपये में बेचने पर 20% हानि होता है, यानी कि 80% में बेच रहे हैं इसको। तो बोला जा रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचेगा, तो 20% लाभ कमाना है, तो लाभ के लिए क्या करते हैं हम लोग 20 जोड़ देंगे, यानी 120% में हमको बेचना है, तो कितना रुपया में बेचेंगे वो हम लोग को निकालना है। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा इसको इससे गुना, यानी कि 450 को गुना करेंगे आपका 120 से, और 80 को गुना करेंगे हम लोग x से। 1 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। और इसको काटेंगे 25, 2 को काटेंगे 425 का, तो 225 बार में आपका कट जाएगा, यानी कि आएगा क्या, तो इधर हो गया आपका 600 और उधर हो गया आपका 75, यानी कि जब 125 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 675 x का मान आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट लेते आएंगे, जो कि आपका हर बार आपका 10 क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके नेक्स्ट पार्ट आए तो उसमें आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।